मगध के जहानाबाद ज़िले के राजा बाज़ार में हम लोग बैठे हुए हैं और जो आप देख रहे हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर राजदेव प्रसाद जी हैं। ये फिजिशियन और सर्जरी विभाग के माहिर डॉक्टर इस क्षेत्र में हैं। सबसे बड़ी रोचक कहानी है सर के साथ कि ये जब इन लोगों ने मगध पर जब काम कर रहे थे मगही भाषा को लेकर, तब पत्रकार समाचार नहीं निकालते थे, तो यह देखकर इन लोगों को बहुत गहरी चोट पहुंची और सर उनको प्रतिशोध में कहें या जवाब देने की भाषा में कहें, नाटक की रचना करते हैं जिसका नाम है अंधर चटकी, जो हम आपको दिखा रहे हैं। सर के द्वारा ये लिखा गया है। ये जो एकांकी लिखा गया वो ऐसा नहीं कि पत्रकार लोगों के विरोध में या उनके खिलाफ में था जी। वो उस समय जो परिस्थिति थी, 76 के बाद की परिस्थिति जी, जो जिस समय एक वो तो चल रहा था, ये कहा इंदिरा गांधी का शासन, सत्ताधारी शासन। दूसरी ओर उस समय कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। दूसरी ओर जो चल रहा था जिसको कहते हैं एक तरह से विद्रोह या कहा जाए नक्सलाइट के नाम पर जो उपद्रव हो रहा था 90 के दशक में, उसी को लेकर ये मुख्य रूप से रचा गया है। उसमें पत्रकार लोगों पर भी चोट किया गया है जी कि पत्रकार लोग भी जो कोई चीज़ करते हैं वो पैसा के लिए करते हैं। सर अपने से हम जानना चाहें कि थोड़ा सा ये कि अपने पेशा से एक डॉक्टर ही, चिकित्सक ही, इधर मगही के प्रति अपने के चूँकि सबको ही जाना है कि जो डॉक्टर हुआ तो उनका अंग्रेजी से ज़्यादा लगाव हुआ है। अंग्रेजी चूँकि उनका सब कुछ अंग्रेजी में पढ़े, लेकिन मगही से लगाव के कारण का हो? हाँ, इसके पीछे कारण है हम लोग का जो पढ़ावल गया है ना जी, मैकग्रिगर या हचिंसन हंटर, जो किस तरह से मरीज को देखते हैं जी, उसका तरीका, तो उसमें बताया गया है कि आपकी भाषा जो होनी चाहिए क्षेत्रीय होनी चाहिए। लोगों को जो लोग समझते हैं उसी भाषा में लिखिए, उसी भाषा में उनको बताइए। जी। इसलिए क्योंकि हम लोग का मगध क्षेत्र है जी, लोग मगध में जुड़ गया जी, क्योंकि बिल्कुल इंस्ट्रक्शन वही है। यहाँ तक कि विदेशों में भी ऐसा बन जाता है कि आप क्षेत्रीय भाषा को जानना है तो मरीज को कैसे देखेगा, मरीज आपकी बात कैसे सुनेगा जी। मरीज की बात को समझने के लिए आपको क्षेत्रीय भाषा को जानना जरूरी है जी। देखिए सर जितने भी अपना एक तरह से डायरी लिखते हैं उसमें अपना कविता और गीता, देखिए इसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय, इसमें सब मगही में कन्वर्ट किए हैं। आपको देखिए दिखा सकते हैं कि सर अपने लेखनी से इसमें लिखे हैं भागवत गीता को कैसे मगही भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट किए हैं। और ऐसे रामचरितमानस तो अवधी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में लिखे हैं तुलसीदास, क्योंकि लोगों को ज़्यादा समझ में आए। इसीलिए सर भी सोचे कि गीता मने उस आदमी तक पहुँचे जो इस मगध क्षेत्र में दर देहात के लोग हैं, जो समझ सकते हैं अपनी भाषा में, जो अनपढ़ लोग हैं, जो खड़ी हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए सर आप मगही में कन्वर्ट किए हैं। आंध्र धृतराष्ट्र कौरव शिरोमणि, महाभारत के पुछलन बैनिया हो राम, कहु संजय कौरव पांडव क्या कैलन, कैसे कैसे भइल लड़ैया हो राम, इतना बचन सुन संजय मुँह से कैलन, मनमा में वेद व्यास के ध्यान मान लगल, महाभारत के छिड़लन कहानियाँ हो राम। पार्थ बोलना कृष्ण से बचनिया हो राम, कुरुक्षेत्र के मैदानिया, पाठा बोलना कृष्ण से बचनिया हो राम, कुरुक्षेत्र के मैदानिया, कौरव पांडव दोनों जब सेना से जिद्दी हले,
योद्धवन के मन में उमंग उमड़े लगल, पाठ बोलन कान्हा के बचनिया हो राम, कुरुक्षेत्र के मैदानिया। अभी हम मगध के जहानाबाद ज़िले के राजा बाज़ार में हम लोग बैठे हुए हैं, और जो आप देख रहे हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर राजदेव प्रसाद जी हैं। ये फिजिशियन और सर्जरी विभाग के माहिर डॉक्टर इस क्षेत्र में हैं, और इनका अनुभव ऐसा बताया जाता है लोगों के द्वारा, मतलब इस क्षेत्र में ऐसा डॉक्टर यहाँ पर कोई है नहीं कि कोई भी रोगी यदि आता है क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में वह हैंडल कर लेते हैं। और डॉक्टर रहते हुए भी एक चीज़ इनके अंदर बहुत रोचक सी बात रही, या दैविक कृपा कहें सर के ऊपर, कि मगही विकास मंच के एक तरह से यह यहाँ पर नींव भी रखें मगध में, और बीज भी डालें, जिससे मगही भाषा का एक तरह से मानस पटल में बिखराव हुआ। और सबसे बड़ी रोचक कहानी है सर के साथ कि ये जब इन लोगों ने मगध पर जब काम कर रहे थे मगही भाषा को लेकर, तब पत्रकार महोदय जो समाचार नहीं निकालते थे, तो यह देखकर इन लोगों को बहुत गहरी चोट पहुंची, और सर उनको प्रतिशोध में कहें या जवाब देने की भाषा में कहें, एक नाटक की रचना करते हैं जिसका नाम है अंधर चटकी, जो हम आपको दिखा रहे हैं सर के द्वारा ये लिखा गया है। लगभग जुलाई 2000 में ये प्रकाशित हुई है। जो पत्रकार और सरकार की जो एक तरह से मिली भगत थी उस समय, कि सरकार के ही कार्य को दिखाया जाता था अखबार के माध्यम से, और जो लोग थे उनके लिए धीरे धीरे वह अपना हाथ खींच लेते थे। तो सर ने उन पत्रकारों को एक आंदोलन करके यह जवाब दिए, और एक नाटक लिखकर पत्रिका के माध्यम से लोगों को बताएं कि मगध क्या है और मगही का क्या महत्व है, मगही भाषा क्या है, कितना मधुर है। अगर आप नहीं अपने अखबार में डालिएगा तो आपका इस तरह से हम व्यवहार करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सर से इस विषय में बात करेंगे कि आपने किस तरह से, जो एक तरह से माने संविधान को सर साक्षी मानते हैं, तो उसका फोर्थ स्तंभ बोला जाता है मीडिया, जिसको आप उसको अपने नाटक के एक रूपरेखा तैयार करके उसको आप मुंहतोड़ जवाब दिए, और आकर वह गिरता है पत्रकार लोग, और उसके बाद मगध की भाषा को और जो मगध के जितने भी विकास मंच का कार्यक्रम होने लगा उसको फिर अखबार में उन्होंने प्रकाशित करने लगा। तो एक डॉक्टर आप पेशा से हैं, उसके बाद भी आपका मगध के लिए इतना एक जुड़ाव है, एक लगाव है सर। असल में ऐसा था कि ये जो एकांकी लिखा गया वो ऐसा नहीं कि पत्रकार लोगों के विरोध में या उनके खिलाफ में था जी। वो उस समय जो परिस्थिति थी, 76 के बाद की परिस्थिति जी, जो जिस समय एक वो तो चल रहा था ये काया इंदिरा गांधी का शासन, हाँ। सत्ताधारी शासन, दूसरी ओर उस समय कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। दूसरी ओर जो चल रहा था जिसको कहते हैं एक तरह से विद्रोह जी, या कहा जाए नक्सलाइट के नाम पर जो उपद्रव हो रहा था 90 के दशक में, 90 के दशक में, उसी को लेकर ये मुख्य रूप से रचा गया है। उसमें पत्रकार लोगों पर भी चोट किया गया है जी कि पत्रकार लोग भी जो कोई चीज़ करते हैं वो पैसा के लिए करते हैं जी, अपना धंधा बना दिया है, बस इतना ही किया गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने पत्रकार पर ही खाली न, लगातार केवल टिप्पणी नहीं की है। नहीं किया गया है। ये और कहे वो क्या एक ये जो रचना की गई थी मगही में की गई थी, जी क्योंकि हम लोग मगही भाषा को एक आंदोलन का रूप दे रहे थे। जी,
तो उसके पहले किताब का भी बहुत कम लिखा जाता था, तब उसके बाद शुरू हुआ, तब लगातार पत्रिका और पुस्तकें छपने लगी। तो ये मूल रूप से उस समय जो कहा जाए इमरजेंसी का जो वातावरण था यहाँ का, जी जी एक और इमरजेंसी सरकारी सत्ता और दूसरी ओर उपद्रवी सत्ता, जी दोनों के बीच। तो उसमें एक तरह से हम लोगों ने होली मनाया, उछ गया, तो उसमें भी वही बात का कहा है। अपने से हम जानना चाहें कि थोड़ा सा ये कि अपने पेशा से एक डॉक्टर ही, चिकित्सक ही, इधर मगही के प्रति अपने के, चूँकि सबको ही जाना है कि जो डॉक्टर हुआ तो उनका अंग्रेजी से ज़्यादा लगाव हुआ है, अंग्रेजी चूँकि उनका सब कुछ अंग्रेजी में पढ़े, लेकिन मगही से लगाव के कारण का हो? हाँ, इसके पीछे कारण है, हम लोग का जो पढ़ावल गया है ना जी जी मैकग्रिगर या हचिंसन हंटर, जो किस तरह से मरीज को देखते हैं, जी जी, उसका तरीका, तो उसमें बताया गया है कि आपकी भाषा जो होनी चाहिए क्षेत्रीय होनी चाहिए। होनी चाहिए, लोगों को जो लोग समझते हैं उसी भाषा में लिखिए, उसी भाषा में उनको बताइए। जी जी जी, इसलिए क्योंकि हम लोग का मगध क्षेत्र है, जी इसलिए मगध में जुड़ गया। जी जी, क्योंकि बिल्कुल इंस्ट्रक्शन वही है। यहाँ तक कि विदेशों में भी ऐसा बन जाता है कि आप क्षेत्रीय भाषा को जानना है तो मरीज को कैसे देखिएगा, मरीज आपकी बात कैसे सुनेगा। जी, मरीज की बात को समझने के लिए आपको क्षेत्रीय भाषा को जानना जरूरी है। जी, ये इस तरह का कहा जाए कि निर्देश हम लोग के किताब में, बड़े बड़े किताबों में अक्सर मिलता है, लिखा गया है। हाँ जी, इसलिए उससे जुड़ने का कारण वही था। अब मैं मरीज से बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, इस क्षेत्र के अगर मरीज आते हैं तो अपना दर्द को बताएंगे अपनी भाषा में, हाँ। तो उस भाषा में आप समझिएगा, उस भाषा में उससे बात कीजिएगा, तब ना उनका इलाज होगा। हाँ, इसलिए हाँ, सर, जुड़ने का कारण नहीं। मगही साहित्य के तरफ अपने के रुझान कब से हो? जैसे मगही में अपने बहुत सा कविता भी लिखल है, अपने के कहानी भी है, एकांकी नाटक भी है, तो मगही लिखेला शुरू कब से कर ली? उसी दौर में जब क्षेत्र का वातावरण था, क्षेत्र सत्ता का आज़ादी हुई और कुछ लगा था, तो यहाँ साहित्यकार लोग जो कहा जाए, जी, जो जुड़े हुए थे इससे साहित्य से, हम लोग के यहाँ मनाया जाता था महामूर्ख सम्मेलन। जी, उसमें प्रत्येक साल कविता सुनाते थे लोग, तरह तरह के अपने मन से जी जी, सुनाते थे। बाद में हुआ कि नहीं भाई इसको जोड़ा जाए, तो मगही विकास मंच का निर्माण हुआ और उसके तहत भी ये महामूर्ख सम्मेलन बनाया गया और लिखने का प्रपत्र बना। यहाँ तक कि हम लोग शुरू कर रहे थे कि में जो गीता है, गीता को मगही में कैसे लिखा जाए, अच्छा, कैसे में कहा जाए, तो हम लोग उसका अनुवाद करते थे बैठ के। जी जी जी, एकरा पर काम कुछ कल थी मनोज कुमार कमल सर, हाँ, सब लोग किए थे, उनकर काम कैल है। सब लोग किए थे। दुर्भाग्य रहे कि मनोज कुमार कमल सर के वो किताब पब्लिश ना हो, पहले निकल न पहले वो गुजर गए थे, लेकिन उनकर गीता मगही में लिखल है। हाँ, तो कहा ना कि उस पर हम लोग सब मिलकर बैठ के काम करते थे। जी जी, एक जगह बैठ के अब बस गीता का कैसे, गीता हो, रामायण हो, उसका अपना मगही भाषा में, जैसे उस समय खास गीता पर था। अच्छा, गीता पर खास खाली गीता है। गीता पर। और जहाँ तक हमारा पता है सर अपने से कि यहाँ अपने के साथ कुछ लोग हथिन मगही के पुरोधा जिनका कहल जा सके है। देखिए सर, जितने भी अपना एक तरह से डायरी लिखते हैं उसमें अपना कविता और गीता, देखिए इसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय, इसमें सब मगही में कन्वर्ट किए हैं। आपको देखिए दिखा सकते हैं कि सर अपने लेखनी से इसमें लिखे हैं भागवत गीता को कैसे मगही भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट किए हैं। और ऐसे रामचरितमानस तो अवधी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में लिखे हैं तुलसीदास, क्योंकि लोगों को ज़्यादा समझ में आए। इसीलिए सर भी सोचे कि गीता मने उस आदमी तक पहुँचे जो इस मगध क्षेत्र में दर देहात के लोग हैं, जो समझ सकते हैं अपनी भाषा में, जो अनपढ़ लोग हैं, जो खड़ी हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए सर अब मगही में
कन्वर्ट किए हैं। हम चाहब कि सर एक अंतरा पढ़ के खुद अपना मुख से सुना देत भागवत गीता के प्रथम अध्याय के। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। जी। आंध्र धृतराष्ट्र कौरव शिरोमणि महाभारत के पुछलन बैनिया हो राम। कहु संजय कौरव पांडव क्या कैलन, कैसे कैसे भइल लड़ैया हो राम। इतना बचन सुन संजय मुँह से कैलन, मनमा में वेद व्यास के ध्यान मान लगल। महाभारत के छिड़लन कहानियाँ हो राम। पार्थ बोलना कृष्ण से बचनिया हो राम, कुरुक्षेत्र के मैदानिया। पाठा बोलना कृष्ण से बचनिया हो राम, कुरुक्षेत्र के मैदानिया। कौरव पांडव दोनों जब सेना से जिद्दी हले, योद्धवन के मन में उमंग उमड़े लगले। पाठा बोलन कान्हा के बचनिया हो राम, कुरुक्षेत्र के मैदानिया। रथवा के कान्हा तो हूँ बीच में लगाब, दोस्ता दूसरा मनमा के फारे पर चिन्हाव। के करा से करम लड़ैया हो राम, कुरुक्षेत्र मैदानिया। रथवा के हाकी माधव बीच में लगैले, भीष्म द्रोण कृपाचार्य के सामने में कैले। अर्जुन से कहले बचनिया हो राम, कुरुक्षेत्र मैदानिया। नजारा उठाई पार्थ सामने तू ताक, कौरव लोग के बढ़िया से मनमा में झाँक। तब तो हूँ करी लड़ैया हो राम, कुरुक्षेत्र मैदानी। मगही विकास मंच सर जब गठन कैली अपने लोग, एक पीछे का कहानी है, काहे गठन कैली एक मगही विकास मंच के गठन का है? मगही विकास मंच के माध्यम से मगही भाषा के जी। विकास जी। और साहित्यिक गतिविधि के संचालन। जी। जहानाबाद में साहित्यिक गतिविधि चले, चाहे मगही हो हिंदी और कुछ न हो। मगही विकास मंच मैंने कहे के अर्थीला गठन होल कि जहानाबाद के साहित्यिक परिदृश्य के बढ़ावा मिले, साहित्यिक लोग एकरा से जुड़त। तो मगही विकास मंच के सबसे पहला अध्यक्ष के बनलन? मगही, हाँ याद आ रही है। मगही विकास मंच के पहला अध्यक्ष हलन गिरि जी, दुखरन गिरि शास्त्री जी। तो सर के आशीर्वाद चाहब कि भाई मगही में जो लोग काम करी थे तो उनका ला आपने का कहना चाहिए, एक संदेश छोटा सा सर मगही में। हम सब युवाओं के लिए मगही में जो बोलने से कतराते हैं आजकल, अपना भाषा अपना संस्कृति को छोड़ रहे हैं। कहे के अर्थ ये सर कि आज के डेट तारीख में लोग माँ बेच के मौसी खरीदी थे, मगही छोड़ दिलन है, भोजपुरी अपना लेलन है। हमारे अगल बगल के लोग भोजपुरिया बोले में नहीं हिचकिचाई थे, लेकिन मगही बोले में हिचकिचाई थे। तो उनका का संदेश अपने देवल चाहिए? एक बहुत बढ़िया कवि खलका है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न दिल का सूल। जी। तो ऐसा है कि अपन भाषा के समझना बहुत आसान है जी। और में ज्ञान विज्ञान सब समझ जा सका है, तेजी से पढ़ सका है, तेजी से लिख सका है, तेजी से बोल सका है। तो मातृभाषा के लिए बहुत बड़ा ज़रूरत है कि हम अपना काम अपन हर चीज़ भाषा के में ये काम मगही भाषा मातृभाषा कर सके, दूसरा से उगलना नहीं हो। ये जितना दूर हो जाए विदेशी भाषा उतना दिक्कत होता है। जी। एक चीज़ आऊ सर, अपने से एगो चीज़ आऊ हम चाहब, वो अभिभावक के अपने का कहल चाहे जे जिनकर बच्चा अगर जरा सा मगही बोले लगे है तो कहा हथिन कि यही पढ़ ले हैं, हम तोरा पढ़ावी थी कॉन्वेंट स्कूल में, आप मगही बोले थे तू देहाती बन में, जरा उनका ला का संदेश अपने के है? क्या कहा जाए, ऐसा तो हमारा कहना है कि घर में मगही बोलना ही चाहिए। मगही है कहा कि एक प्रेम की भाषा है, सौहार्द की भाषा है, और दूसरा भाषा होकर बराबरी नहीं कर सकते। मगध के भाषा में सर मगही जो है एक तरह से उसमें मध कह सकते मिला हुआ है, म से मगध म से मध। आज के लइकन
मैया बाबूजी भुला गए थे, वो तो फादर और मदर पर चल गए। मॉम डैड। हाँ, मॉम और डैड। मम्मी मतलब क्या होता है? लाश। लाश। मम्मी पीठ मम्मी पिरामिड बना हुआ था। मम्मी के लाश बने हुए हैं हाँ और बाप के मुर्दा। मारे हुए हैं डेड। हाँ, क्या बात है। तो अपना एक्चुअल संस्कृति को नहीं जान रहे, इसलिए उन लोग को कोई बताने वाला भी नहीं है इसका मीनिंग क्या है। हाँ, कोई बताने वाला मार्गदर्शक भी रहना चाहिए, तब ना जानेगा कि मम्मी का मतलब वो तो क्या होता है। रट रहे हैं। हाँ, कुछ दिन पहले हमने मगध भूमि के लोकार्पण में हली सर हमर हलन अध्यक्षता भी कलन, सर के अध्यक्षता में ही होलन ओकर लोकार्पण। वहाँ पर एक स्कूल वाला बोलन हल कि भाई हमर गार्जियन आके हमरा कंप्लेन करा कि यही पढ़ावा कि तोर लइकवन हमर जो है मगही बोले है। फराटेदार हिंदी अंग्रेजी नहीं बोलता है, हाँ। खड़ी हिंदी। हाँ, तो भाई मगही सर के ही भी कही था, चूँकि अपने लोग के ई चलते हम सर से रूबरू करा दी थी कि सर खुद एक प्रतिष्ठित पद पर है, डॉक्टर है जहानाबाद में, और इनका जहानाबाद में के न जाना हो। हमरा तो लगे कि करीब करीब लोग जाना है। डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहलन है, ऊपरे से बहुत सा संस्था से जुड़ल है सर, समाज सेवा में रहलन है। जब ई मगही बोल सकत तो हमर लइकन काहे न मगही बोल सके, हम काहे न मगही बोल सके। अपन मातृभाषा के प्रति प्रेम जगावर सर के कहे के ई मतलब है कि अपना मातृभाषा के आगे बढ़ावर, ओकरा बोले में मत लजा। मगही आज एगो विडम्बना है सर, हमनी 2 गो मगहियन मिल जाई तो मगही न बतियाए लगे तेरे को मेरे को। तो ई जे विडम्बना है ओकरा खत्म कर, 2 मगहिया मिलत तो कम से कम मगही में बात कर, ये हमन निहोरा है सबसे। तो इतना समय सर दिए मूल्यवान समय में से निकाल कर हम लोग आज मगही के विषय में बात रखे। सर भी बहुत हम लोग को जानकारी दिए, अभिभावक हैं, तो सभी लोग के चाहेंगे कि मगही पर जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं उनको आप कम से कम कुछ कर भी नहीं सकते तो सहयोग करें, क्योंकि वो आगे आपके ही लिए, पीढ़ी के लिए, आपका जो आने वाला उज्जवल भविष्य के लिए वह कुछ न कुछ यहाँ से देना चाहते हैं। मगध ऐसा जगह है, न किसी के प्रभाव में जीता है यहाँ के लोग, न किसी के दबाव में। मगध के लोग अपने स्वभाव में जीते हैं। यही आपसे हमारी विनती है। बतियाहू मगही में मगही लिखू, मगही अपन आन बान शान है, माय है मगही, माय बेच के मौसी मत खरीदूँ, यही निहोरा है। बस फिर से मिलबे अगला बार, फिर कोई महान विभूति के लेके अबै, अपने लोग के रूबरू करेबै। तब तक ला इजाज़त देथिन, धन्यवाद।